हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अ नाइट पीस रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोएम लिखा गया है 1798 में। अ नाइट पीस इज़ अ पोएम ऑफ 26 लाइन्स जो कि विदाउट अ रेगुलेटेड राइम स्कीम, कोई भी यहाँ पे सेम राइम स्कीम नहीं है। जैसे फर्स्ट में हम यहाँ नोटिस करेंगे क्लोज मून सीन, यहाँ पे कोई भी राइम स्कीम फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये है विदाउट अ रेगुलेटेड राइम स्कीम। ये एक लिरिकल पोएम है जो कि इट क्रिएट्स अ मूड ऑफ मिस्टीरियस कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टिविटी। आप लोग को पता ही होगा लिरिकल पोएम क्या होता है। लिरिकल पोएम एक फॉर्मल टाइप ऑफ पोएम होता है जिसमें नॉर्मल एक फॉर्मल पोएम होता है जिसमें पोएम अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपना पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। जैसे वो क्या सोच रहा है इस जगह के बारे में, इस सीन के बारे में, या किसी और के ऊपर अपना ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल फीलिंग्स वो लिखता है, उसे कहते हैं हम लोग लिरिकल पोएम। ओके, सो ये अ नाइट पीस वर्ड्सवर्थ का लिरिकल पोएम है। वर्ड्सवर्थ के बारे में आई होप मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है वर्ड्सवर्थ के ऊपर। सो हम लोग सीधा पोएम की तरफ चलते हैं। पोएम का फर्स्ट लाइन है, द स्काई इज ओवरकास्ट विथ अ कंटिन्यूस क्लाउड ऑफ टेक्सचर क्लोज। फर्स्ट लाइन है, द स्काई इज ओवरकास्ट विथ अ कंटिन्यूस क्लाउड ऑफ टेक्सचर क्लोज। सो इसमें पोएम ये सिंपल लाइन से सिंपल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं स्पीकर अपने सराउंडिंग के बारे में। स्पीकर यहाँ कौन है? पोएट है, ठीक है। जो भी पोएम लिख रहा है, जो भी है स्पीकर, तो वो पहले एक सिंपल डिस्क्रिप्शन दे रहा है अपना सराउंडिंग के बारे में। द स्पीकर सेज द स्काई इज ओवरकास्ट। द स्काई इज ओवरकास्ट, ये हम लोग को हम लोग को जगह के बारे में नहीं पता है इसमें। सो ये कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी जगह। दिस कुड डिस्क्राइब एनी प्लेस एनी टाइम ऑफ द ईयर। हम लोग को टाइम वाइम कुछ नहीं दिया गया है, बस हम लोग को ये भी नहीं पता चला है फर्स्ट लाइन को देख के कि ये रात है या दिन है। बस नॉर्मली एक लाइन है, द स्काई इज ओवरकास्ट, जिससे स्पीकर सराउंडिंग के बारे में बता रहे हैं। कोई भी प्लेस हो सकता है, ठीक है। सो ये हम लोग को एक फीलिंग देता है मिस्ट्री का। इट क्रिएट्स अ फीलिंग, इनिशियल फीलिंग ऑफ मिस्ट्री। ओके, अगर मिस्ट्री के बारे में कहाँ से शुरुआत हुआ इस पोएम में, तो फर्स्ट लाइन से ही हमें मिस्ट्री का फीलिंग ये पोएम दे रहा है। द स्पीकर जो है वो कह रहा है कि जो स्काई है उसके ऊपर, उनके ऊपर जो वो आसमान को देखते तो वो ओवरकास्ट है, और लेकिन हम लोग को पता चलता है कि थिंग्स आर नॉट क्वाइट सिंपल। यहाँ पर क्लाउड्स को डिस्क्राइब किया गया है विथ अ कंटिन्यूस क्लाउड्स ऑफ टेक्सचर क्लोज। क्लाउड्स को डिस्क्राइब किया गया, क्लाउड्स यानी कि बादल, तो यहाँ बादल को कंटिन्यूस डिस्क्राइब किया गया। ओके, द क्लाउड्स हियर आर डिस्क्राइब्ड एज कंटिन्यूस, जो कि चले जा रहे हैं। द क्लाउड इज नॉट स्टॉपिंग, द क्लाउड इज कंटिन्यूसली मूविंग। एंड द स्काई एंड क्लाउड्स आर सो क्लोज, यहाँ पर है ना कंटिन्यूस क्लोज ऑफ टेक्सचर। ऑब्वियसली स्काई और अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा स्काई एंड क्लाउड्स आर सो क्लोज टू ईच अदर दैट दे आर हार्ड टू रिकग्नाइज, कि वो मुश्किल हो जाता है रिकग्नाइज करना कि फ्रॉम वेयर वन एंड्स एंड वेयर वन बिगिनस। हम लोग के स्काई को देख के, आसमान या बादल को देख के बोल सकते हैं कि यहाँ से शुरू है, यहाँ से ख़त्म है। ओके, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो वही स्पीकर ऊपर देख के बादल के बारे में वो बात कर रहे हैं। ये टू लाइन्स नेक्स्ट इज हैवी एंड वैन ऑल वाइटेंड बाय द मून। तो यहाँ स्पीकर बोल रहे हैं, स्पीकर क्लाउड्स को ही अभी तक डिस्क्राइब कर रहे हो। ओके, वो बोल रहे कि क्लाउड जो है हैवी है, वैन है, ठीक है, VAN वैन। ओके फाइन, VAN। तो ये क्लाउड्स को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं स्पीकर कि क्लाउड्स आर हैवी, वैन और वाइटेंड, कलर वाइट है। और ये सब हमको लगता, देखिए यहाँ पर अब हमें पता चला है कि ये रात है, क्योंकि स्पीकर हैज़ ब्रॉट द वर्ड मून इन हियर। ओके, सो शायद मून की रोशनी की वजह से स्पीकर को अब रात में दिख रहा है that the clouds are heavy, van and whitened, वाइट कलर का है क्लाउड्स, by the light of the moon। ओके, वैन क्या होता है? वैन होता है VAN। ओके, WAN, वैन मीन्स जो विजिबल पार्ट्स होता है। ओके, मून का जो विजिबल पार्ट होता है, हम लोग को मून की रोशनी से, मून का ही विजिबल पार्ट से हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग को वाइट कलर दिख रहा है। ओके, मून का ही विजिबल पार्ट से। तो इसमें बोल रहे हैं कि हैवी एंड वैन ऑल वाइटेंड बाय द मून, तो आसमान तो वाइट दिख रहा है। वैन है, वैन हम लोग बोलते हैं विजिबल पार्ट्स को। ओके, विच थ्रू दैट व्हील इज इनडिस्टिंक्टिवली सीन अ डल कंसंट्रेटेड सर्कल येल्डिंग लाइट। तो उसमें स्पीकर आगे बोल रहे हैं कि दो द स्पीकर्स व्यू इज अनक्लियर, व्यू मीन्स दिखना, जितना दिख रहा है। ओके, सराउंडिंग व्यू जो है अनक्लियर है, रात की वजह से अनक्लियर है, उनको ठीक से नहीं दिख रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्पीकर इज फेसिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज ही कैन स्टिल
सी द क्लाउड्स। ओके, स्पीकर को देखने में गलती भी हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, ये नहीं, क्योंकि रात का समय है। ओके, तो व्यू इज़ नॉट क्लियर, ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है अ डल कंसंट्रेटेड सर्कल बिकॉज व्यू इज़ नॉट क्लियर। रात में हम लोग को क्या कुछ अच्छे से दिखता है, तो वही स्पीकर बोल रहा है कि व्यू इज़ नॉट क्लियर through which that veil is indistinctly seen, a dull concentrated circle yielding light. A dull concentrated circle. Okay, what is circle? Here circles तो हमें पता चल रहा है सर्कल इज मून, और क्योंकि ये रात का समय है तो ऑब्वियसली ये मून के बारे में बात किया जा रहा है। सो यहाँ बोल जा रहा है वेल क्या होता है, वेल होता है सबको पता ही होगा, जैसे दुल्हन लोग पहनती है तो अपना फेस में वो लोग वो डालती है पर्दा, उस पर्दे को हम लोग बोलते हैं दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज वेल। ओके, सो यहाँ पर स्पीकर बोल रहे हैं कि जो सर्कल है हियर इज रेफर टू मून, एज फ्रॉम फार मून सीम्स टू बी स्मॉल। ओके, सीन्स थ्रू अ वेल इंडिस्टिंक्टली सीम्स डल, एक फेडेड कलर, कंसनट्रेटेड सर्कल नॉर्मल से एक सर्कल, ओके, स्मॉल और येल्डिंग लाइट जो कि हल्का हल्का रोशनी फैला रहा है, ठीक है, क्योंकि मून की खुद की रोशनी होती है क्या, नहीं, वो जो भी हल्का हल्का वो रोशनी फैला रहा है जिसकी वजह से स्पीकर को सब दिख रहा है, ठीक है, वही स्पीकर डिस्क्राइब कर, यार रात के समय मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो वो मून को डिस्क्राइब कर रहे हैं एज अ डल कंसनट्रेटेड सर्कल येल्डिंग लाइट, जो कि दूर से स्पीकर को, दूर से मून को देखने से स्पीकर को, यह सब नॉर्मली यूजुअली इंसान को छोटा लगता है। सो फीबली स्प्रेड दैट नॉट अ शैडो फॉल्स क्वेरिंग द ग्राउंड फ्रॉम रॉक प्लांट ट्री और टार। इसमें फीबली स्प्रेड मतलब क्या होता है, फीबली स्प्रेड, वेट, फीबली स्प्रेड मीन्स लैक ऑफ स्ट्रेंथ, लैक ऑफ strength, okay, lack of strength. So here the speaker describes of light जो है मून का जो लाइट है, यहाँ पर मून की रोशनी के बारे में बात किया जाए, जो मून का लाइट है उसमें इतना एनर्जी नहीं है, ठीक है, दैट नॉट अ शैडो फॉल्स, जब सन का रोशनी आता है तो हम लोग का छाई बनता है, परछाई, वैसे ही स्पीकर बोल रहे हैं कि मून का रोशनी उतना तेज़ नहीं है, लाइट नहीं है, नॉट इवन दैट कि शैडो एक बन सके, ठीक है, उतना भी लाइट नहीं है, क्योंकि रात में शैडो नहीं बनता, इसका मतलब मून का रोशनी जो है वो उतना पावरफुल नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है अभी, ठीक है, अभी नहीं, हमेशा से नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो एक शैडो कास्ट कर सके, ठीक है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी का भी शैडो कास्ट नहीं करता है, वो शैडो जो कि कॉन्करिंग द ग्राउंड्स फ्रॉम रॉक्स प्लांट्स ट्रीज एंड टावर, ठीक है, यहाँ पर शैडो के बारे में बात हो रहा है कि चेकरिंग द ग्राउंड्स, ओके सॉरी, चेकरिंग द ग्राउंड्स मतलब जब सन का रोशनी पड़ता है, जब सन का कहीं पे रोशनी पड़ता है तो क्या होता है कि शैडो एक कास्ट होता है, सबको काट के चीरते हुए वो शैडो आता है, ओके, तो यहाँ दिखा रहा है शैडो फ्रॉम रॉक प्लांट्स ट्रीज स्टार, ये सबको ये करके, मतलब जब सन का रोशनी पड़ता है तो ट्रीज़ में, तो वो क्या करता है पत्थर को या फिर कहीं पर भी काट के अपना शैडो वो कास्ट करता ही करता है। बट हियर इन केस ऑफ मून इट्स नॉट द सेम, मून का लाइट उतना ज़्यादा नहीं है कि वो एक शैडो को कास्ट कर सके, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। At length a pleasant instantaneous gleam startles the pensive traveler which he treats, okay, treats यहाँ क्या होता है, treats, what do you mean by treats, यहाँ पर है, यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि स्पीकर यहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है ट्रैवलर के रूप में, अ पेंसिव ट्रैवलर, एट अ प्लेजेंट इंस्टेंटेनियस ग्लीम स्टार्टल्स द पेंसिव ट्रैवलर, ये सब जो, ये जो रोशनी है, ये जो सराउंडिंग है, ये ट्रैवलर को एकदम चौंका दिया है, ओके, ट्रैवलर रुक गया है, ट्रैवलर यहाँ पर एक नया कैरेक्टर, यानी कि स्पीकर खुद को ही ट्रैवलर बता रहे हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि स्पीकर ट्रैवलर के नज़रिए से देख रहे हैं, स्पीकर ऑब्वियसली यहाँ रहते नहीं थे, तो ही जस्ट केम अलॉन्ग, अब वो जा रहे हैं तो ही इज़ नोन एज अ ट्रैवलर, वो ट्रैवलर के ये से देख रहे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन अ प्लेजेंट इंस्टेंटेनियस ग्लीम सरप्राइजेज द ट्रैवलर ऑन द रोड, और क्या सरप्राइज करता है, एक प्लेजेंट इंस्टेंटेनियस ग्लीम, ठीक है, तो ग्लिम क्या होता है, एक फेंट बीफ लाइट, ओके, जो कि मून को रिफर कर रहा है, मून का लाइट उतना तेज़ नहीं है, तो एक फेंटेड लाइट जिसका पावर उतना नहीं है,
स्पीकर को या फिर ट्रैवलर को वो रोक देता है, वो सरप्राइज कर देता है कि वो आधा रास्ता यानी कि आधा रोड में वो रुक के बाहर आ गया, या जो भी किया वो आधा रोड में वो रुक गया है, ठीक है। ओके, वो मून का रोशनी को देख रहा है, शायद वो देख रहा है कहाँ कहाँ पड़ रहा है या कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या दिख रहा है। यस, यहाँ पर ये जो ट्रैवलर वो किसके किसके बारे में, स्पीकर है वो बादल को देख रहा है। ही लुक्ड एट द क्लाउड्स एंड द स्काई, देन ही इज टॉकिंग अबाउट द मून। ओके, सो द ट्रैवलर जो है यहाँ पर पेंसिव डिस्क्राइब किया गया, क्यों? क्योंकि एज ही बाय सीइंग द रिफ्लेक्शन वॉज इन अ डीप थॉट वाइल वॉकिंग, तो यहाँ ट्रैवलर को पेंसिव बोला गया। ओके, क्योंकि वो एक रिफ्लेक्शन को देखे ही वॉज इन डीप थॉट, वो बहुत सोच में पड़ गया था, वो चल रहा था, ठीक है। सो द नेक्स्ट लाइन इज his lonesome path which unobserving eye bends earthwards, he looks up the clouds are split। तो इसमें ट्रैवलर बोल रहे हैं कि वो जिस रास्ता सब जा रहा है वहाँ पर कोई नहीं, क्योंकि वो रुक गया था देखने, तो सब चले गए, या फिर वो अकेले ही जा रहा था। तो स्पीकर यहाँ बोलते हैं कि हिज लोनसम पाथ, क्योंकि पाथ में और कोई नहीं था, ही वॉज ऑल अलोन, तो पाथ लोनली था, तो इसलिए लोनसम पाथ, पाथ मीन्स रास्ता, द अनऑब्जर्विंग आई बेंड अर्थवर्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि द रोड वॉज टोटली सॉलिटरी या फिर लोनली एंड द स्पीकर इज सो ऑब्जर्व, वो अपने थॉट्स में इतना खो चुका है, इतना अपना दिमाग में खो चुका है कि ही वॉज नॉट नोटिसिंग इट। ओके, ये सब चीज़ जो भी उनके साउंडिंग में हो रहा है, द ऑथर या फिर द ट्रैवलर वॉज नॉट नोटिसिंग इट, ठीक है। यहाँ पर एक बात हुआ है असंडर के बारे में। व्हाट इज असंडर? असंडर एंड अबव हिज हेड एंड सीज। ओके, असंडर क्या है यहाँ पे? असंडर एक है जिससे हम लोग, जैसे स्पीकर को यहाँ पे क्या करना है कि लाइन ब्रेक करना है, ही हैज़ टू स्टार्ट अ न्यू line, so he'll write ascended, he will put a mark that he's going to start a new line. It means that when a writer or a poet decides to stop a line and begins another, it happens without any punctuation marks. So ascender is a part when the speaker looks up the sky, the cloud seems to be split. उसी तरह से यहाँ पर ascender करके split के क्या, क्योंकि यहाँ पर देखो, जब एन अनऑब्जर्विंग आई बेंड टुवर्ड्स अर्थ, जब थोड़ा वो नीचे झुकते हैं अर्थ की तरफ, तो फिर देन ही लुक्स अप, और ऊपर देखते हैं स्काई को, तो वो देखते हैं कि द क्लाउड्स आर स्प्लिट। शायद ऐसा हो सकता है कि क्लाउड एक दूसरे से अलग हो गई, या फिर क्लाउड पूरा पता चल रहा है स्काई के ऊपर कि हाँ दिस इज स्काई एंड दिस इज क्लाउड, सो वी कैन से द क्लाउड आर शिफ्ट। ओके, द क्लाउड्स आर split apart, split means divided. Asunder here is used for the next line, as if the poet wants to begin another line without any punctuation marks, in that ascender is being used. Okay, so the clear moon and the glory of the leaves, इस पॉइंट में स्पीकर जो है he becomes clear that the poet Wordsworth जो है is using, स्पीकर क्लियर नहीं, इसमें इस हम लोग को देख के ये क्लियर हो जाता है कि वर्ड्सवर्थ इस पॉइंट में इज यूजिंग द लाइट ऑफ द मून, एक मेटाफर के जैसा लाइट ऑफ द मून को यूज़ कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ एज फॉर द लाइट ऑफ द गॉड दैट शाइन्स आउट ऑफ द स्काई। हम लोग को एक ही चीज़ शाइन करता हुआ दिखता है रात में, दैट इज़ द मून। तो यहाँ पे स्पीकर इज सेइंग दैट we audience have noticed out or made out that the light of the God that shines out the sky, the light even when not visible is never gone। अगर हम लोग को मून दिखता नहीं भी है तो भी वो लाइट कहीं जाता नहीं, तो भी उतना ही हम लोग को दिखता है रात में जितना कि हम लोग को मून के होते हुए दिखता है। ओके, सो हियर ही इज सेइंग दैट इवन दो वी डिडंट फाइंड द मून, ओके, इवन दो इट्स नॉट देयर, बट द लाइट इज ऑलवेज विजिबल टू अस। ओके, लाइट्स हम लोग को, मून का लाइट हमेशा इक्वली विजिबल होता है। देयर इज अ ब्लैक ब्लू वॉल्ट, शी सेल्स अलॉन्ग followed by multitudes of stars that smell a sharp and bright along with dark abyss. Okay, in this para what the speaker speaks about? Here the speaker describes the moon, okay, in a greater detail. Okay, in detailed way manner speaker जो है moon को describe करता है, और यहाँ पे वो यूज़ किया है स्पीकर शी, मून के लिए शी। तो मून जो है, द मून इज सेलिंग थ्रू द ब्लैक ब्लू स्काई, रात का टाइम है तो ऑब्वियसली ब्लैक स्काई, तो मून जो है इज सेलिंग थ्रू द स्काई। हियर द स्काई इज सेड एज वॉल्ट। वॉल्ट मीन्स जो कि हम लोग के अंदर और मिस्टीरियस एंड डीप फीलिंग्स को ऐड कर देता है। ओके, मिस्टीरियस फीलिंग्स को ऐड कर देता है, इसलिए यहाँ पे स्काई को वोल्ट बोला गया। ओके, VAULT। ओके, सो द मून जो है वो स्काई में सेल की जा रहा है
followed by multiples of stars. ओके अब ये मत पूछना कैसे, क्योंकि रात का टाइम है, मून है, एक ही मून है और बाकी सब स्टार्स है, इसलिए बोला जा रहा है कि मून जो है स्काई में वो सेल कर रहा है एंड इज फॉलोड बाय मल्टीट्यूड्स ऑफ स्टार्स. Wordsworth describes these stars. Wordsworth ये stars को क्या describe कर रहा है? Sharp, bright and small. Wordsworth ये stars को describe कर रहा है as they are sharp, bright and small. Then we have next is drives as the drives, how fast they wheel away. Okay, so यहाँ पर वो स्पीकर बोलना चाह रहे हैं या फिर स्पीकर wants to say is that the star keeps the pace and drives as they drives. Drives as she drives means she here is used for moon. So the star drives as the moon drives. The star follows the moon. Okay. How fast they wheel away yet not vanish. Okay. So here the speaker inserted an opinion that how fast they move, how they never vanish. इतना तेज वो लोग मूव करे, इतना ये से, लेकिन then also they are not vanishing every time they are safe and sound. Okay. So the star and the moon speed is so much, but they are not vanishing, yet vanish not. The wind is in the tree, but they are silent, as I don't think the wind is blowing, so tree is silent. Okay. Trees leaves are not blowing, still they roll along invisibly distance and the vault. So here basically the traveler जो है वो देखता है, he sees और describe करता है कैसे wind जो है वो trees में हिल रहा है, how the wind is moving in trees, rustling its branches and loud sound against the silent night. इतना शांति वाले रात में एक लाउड साउंड कौन प्रोवाइड कर रहा है? विंड, जो कि पेड़ में है. ओके. बट द स्टार्स एंड द मून रिमेन्स क्वाइट. यहाँ बहुत शोर हो रहा है, आवाज हो रहा है, बट क्या हो रहा है? स्टार और मून का कोई रिएक्शन नहीं है. दे रिमेन क्वाइट इन द स्पेस. ओके. कंटिन्यूअली दे रोल अलोंग. द स्पीकर हैज अ डीप रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द स्काई. Stars are described as being so far away, they are beyond measure, and the vault of the sky is said to be unfathomable depth. Okay, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि they still roll along. They means yeah, the stars and the moons, they still roll along, immeasurably distinct. लेकिन जो real बात है वो how to describe it as they are beyond measures and the vault of the sky. Okay, they both, stars and moon, they are not measurable, they are beyond measure. Okay, built around these white clouds, enormous clouds. Okay, fine. Do you know the meaning of unfathomable? It means capable of being fully explored. Okay, you are not fully explored or understood. So unfaithful. Built around by these white clouds, enormous clouds, still deep, faithful, deep depth. Okay, so यहाँ पर स्पीकर बोल रहे हैं कि देयर इज नो एंड टू द पावर. ब्यूटी और लाइट का कोई एंड नहीं है. ओके, कोई भी एंड नहीं है. एंड द स्पीकर दैट इज वेल बिल्ट एंड फ्रेम्ड बाय एनॉर्मस वाइट क्लाउड्स. सो स्पीकर को ये बोल जा रहा है कि देयर इज नो एंड टू द पावर, ब्यूटी एंड लाइट ऑफ द स्काई दैट इज बिल्ट अराउंड और फ्रेम्ड बाय एनॉर्मस वाइट क्लाउड्स. So next last 4 lines are, at length the vision classes and the mind not undisturbed by the delight it feels. इस लास्ट ये में लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं कि या फिर ट्रैवलर, हम लोग जो भी ले सकते हैं, वो कंक्लूड कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि विजन जो है, विजन दैट द स्पीकर एंड द ट्रैवलर वेर एक्सपीरियंसिंग. विजन मीन्स आंखों देखी हाल, जो कि स्पीकर और ट्रैवलर, स्पीकर यहाँ पे वर्ड्सवर्थ और ट्रैवलर एक वो फीलिंग्स दर्शा रहा है. ठीक है. सो वी डोंट नो वेदर देयर इज वन पर्सन और टू. तो यहाँ बोले कि ट्रैवलर जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, हैज़ कम टू एंड देयर माइंड्स बोर मोर एंड बेटर फॉर इट. द स्पीकर डिस्क्राइब्स द टू एज बीइंग अनडिस्टर्ब्ड बाय द डिलाइट मोमेंट. ओके, सो यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि अब तो ये डिलाइट मोमेंट ख़त्म हो जाएगा, अगर वो चले जाएंगे तो वो फिर क्या इस मोमेंट को देख पाएंगे? नहीं. सो स्पीकर यहाँ बोल रहे हैं कि हमको डिस्टर्ब मत करो, ये जो मोमेंट है, लेट मी फील दिस मोमेंट. ओके. सो लास्ट 2 लाइन्स आर, which slowly settles into peaceful calm is left to muse upon the solemn scene. Okay, so here their minds, I mean the minds of the traveler and the speaker,
able now, after viewing and absorbing the glory of heaven. So here basically the writer is writing about the view which they have saw just now, the glory. It is known as the speaker has named it as the glory of heaven to settle into a calm. This feeling will persist as they muse upon the Solomon's son scene. So here, okay, fine. First, do you know the meaning of Solomon? Solomon means dignified, okay, formal. So here, the traveler, he slowly settles into a calm, peaceful, calm place. Okay, as he was leaving, he left the muse upon the Solomon's scene. He left this formal, dignified view from this scene and left. Okay. So that was a last line. That was my last line. And thank you all. I hope it really worked you on for your exams. So let's meet in my next video. See you again.